क्या कांग्रेस के नेता सचिन पायलट लॉन्च कर रहे हैं नई पार्टी? विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की पॉलिटिक्स में क्यों मचा है हड़कंप? बड़ा सवाल। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि सीएम अशोक गहलोत से नाराज चल रहे राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट नई पार्टी पर जोरों शोर से काम कर रहे हैं और इसके लिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की टीम काम कर रही है। दरअसल हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट ने यह दावा किया कि सचिन पायलट प्रशांत किशोर की चुनावी मैनेजमेंट कंपनी यानी आईपैक के संपर्क में है और सचिन पायलट नई पार्टी बनाने को लेकर रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस साल के अंत तक राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच विवाद छिड़ा हुआ है, जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि सचिन पायलट अपनी नई पार्टी का खाका तैयार कर चुके हैं और इसके लिए 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में कोई बड़ा धमाका कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो पायलट इसी महीने नई पार्टी लॉन्च भी कर सकते हैं। अब सबकी निगाहें 11 जून पर टिकी हैं, क्योंकि सियासी हलकों में चर्चाएं हैं कि सचिन पायलट 11 तारीख यानी 11 जून को कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। पिछले महीने से सचिन पायलट को लेकर मीडिया की काफी खबरें चर्चित हैं और काफी खबरें सुर्खियों में बनी हुई हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान में अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की मांग को लेकर लगातार वो विरोध कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। इन सब के बीच एक मीडिया रिपोर्ट यह दावा करती है कि सचिन पायलट चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की आईपैक की सेवाएं भी ले रहे हैं। आपको बता दें, आईपैक प्रशांत किशोर की संस्था रही है जिसने पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार तमाम राज्यों में चुनाव जितवाने की जो वहां के दल थे उन्होंने उनसे मदद ली थी। प्रशांत किशोर की आईपैक ने भाजपा, डीएमके, टीएमसी, टीआरएस और आम आदमी पार्टी सहित कई राजनीतिक दलों के साथ और स्पेक्ट्रम भर में कई राजनीतिक दलों के साथ काम किया है। आईपैक के एक वरिष्ठ सूत्र ये बताते हैं कि सचिन पायलट ने कुछ समय पहले उन्हीं की सेवाएं ली थी और पायलट 2 से 3 हफ्ते में अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर सकते हैं। नाम न बताने की शर्त पर आईपैक के एक सूत्र ने यह भी बताया कि पायलट के इरादे स्पष्ट हैं, उन्होंने ज्यादातर फैसला कर लिया है, अब वो नए प्रयास की ओर बढ़ रहे हैं और सफल होने तक वो नहीं रुकने वाले। आईपैक के सोर्स ने यह भी बताया कि वो सावधानी से चलने की योजना बना रहे हैं। सचिन खुद को ऐसी स्थिति में नहीं रखना चाहते जहां कोई उन पर उंगली उठा सके, इसलिए ये सारी प्रक्रिया अचानक नहीं होगी। आईपैक से संबंधित 2 और सूत्र ये पुष्टि कर रहे हैं कि सचिन पायलट को उनकी नई पार्टी बनाने में आईपैक मदद कर रही है। इन 2 लोगों में एक पूर्व कर्मचारी भी है और एक वर्तमान भी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सचिन पायलट के लिए 100 से ज्यादा आईपैक के कर्मचारी काम कर रहे हैं और 1100 और लोगों की नियुक्ति के निर्देश भी आ चुके हैं। इन कर्मचारियों की ओर से यह भी बताया गया कि उन्होंने सचिन पायलट की नई पार्टी के नाम के लिए भी सुझाव भेज दिए। उन्होंने यह भी दावा किया है कि अगर सचिन पायलट नई पार्टी शुरू नहीं कर रहे हैं तो उनकी कंपनी इतने सारे लोगों की आखिर भर्ती क्यों कर रही है। हालांकि इन सब के बीच इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सचिन पायलट कांग्रेस को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल नहीं होंगे। अगर उनका कांग्रेस से मोह भंग होता है, कांग्रेस छोड़ते हैं, तो वो किसी दूसरे दल में न जाकर अपनी नई पार्टी बनाएंगे। पिछले कुछ वक्त से लगातार मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट फिलहाल कांग्रेस में ही रहकर संघर्ष करते दिखाई पड़ रहे हैं। पिछले कई दिनों से सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा का पूरा खाका भी प्रशांत किशोर की इसी कंपनी ने तैयार किया है। अब आप समझिए कि सचिन पायलट कितने दिनों से आईपैक के संपर्क में है। हालांकि सचिन पायलट के लिए काम करने को लेकर अभी तक प्रशांत किशोर ने कोई जवाब नहीं दिया है, न ही उनकी तरफ से कोई आधिकारिक जवाब आया है। पार्टी बनाने को लेकर भी सचिन पायलट ने कोई संकेत नहीं दिए हैं, बयान नहीं दिए हैं। ये सारी खबरें सूत्रों के हवाले से हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में ही सचिन पायलट ने अशोक गहलोत और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की थी दिल्ली में, जिसका जिक्र अभी हमने आपसे किया था। जिसके बाद ये घोषणा की गई कि वो एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, पार्टी में सब कुछ ठीक है। इस बैठक के बाद सचिन पायलट भी साफ करते दिखाई पड़े थे कि वो अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन करप्शन के मुद्दे पर वो किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। यानी दिल्ली की वो जो बैठक थी उसमें ये बताया तो जरूर गया कि ऑल इज वेल, बट ऐसा कुछ था नहीं।
फिलहाल जो बड़ी खबर है वो ये कि सचिन पायलट अब नई पार्टी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। सूत्र ये कह रहे हैं कि वो प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार की जो कंपनी है, जो पीआर कंपनी है आईपैक, वो उसके साथ संपर्क में है और लगभग 1100 कर्मचारी और हैं जो कि इस सचिन पायलट की इस नई पार्टी से जुड़े जो वेंचर है उस पर काम करना शुरू कर चुके हैं। अब औपचारिक ऐलान महज बाकी रह गया है और इंतजार ये हो रहा है, सियासी गलियारों में जो चर्चा है कि इंतजार 11 जून का हो रहा है। माना यह जा रहा है कि सचिन पायलट उस दिन कोई धमाकेदार घोषणा करने वाले हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।